कांग्रेस के आला नेता ही पार्टी को आईना दिखाने में लग गए हैं। एक के बाद एक दो आला नेताओं के दो बयानों पर हड़कंप मच गया है। पहला बयान आया कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी का। एंटनी ने पार्टी पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के संगीन इल्जाम लगा दिए, तो दूसरा बयान दिया पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल भी खड़े किए और आलोचना भी की। दिग्विजय सिंह ने कहा, यहां तक तय कह दिया कि बुनियादी तौर पर राहुल में शासक बनने के गुण नहीं हैं। तो अपनी बेबाक बोली के लिए जाने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने आज राहुल गांधी को घेरे में ले लिया। उन्होंने साफ कहा कि बुनियादी तौर पर राहुल गांधी में शासक के गुण नहीं है। बुनियादी तौर पर राहुल नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले एक इंसान है। शायद दिग्विजय सिंह ये कहना चाह रहे थे कि आखिर राहुल से क्यों उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव जितवाएंगे और सत्ता की कमान संभालेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने राहुल की आलोचना करने से परहेज नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि राहुल पार्टी के नेता हैं और उन्हें लोकसभा में कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए थी, उस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए था। दिग्विजय सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि बेहतर संवाद कायम करना चाहिए था। परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। अगर आपके पास चॉइस होता तो आप उन्हीं को चुनते? हमने तो सुझाव ये दिया था कि राहुल गांधी जी को खुद को बनना चाहिए। क्या लगता है आपको कि ये वो जो पीछे हट जाते हैं, वो पीछे हटना एक बहुत ही बड़ा कारण था कांग्रेस के पराभव का? अभी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जो स्पेस होती है वो डेमोक्रेसी के लिए होना जरूरी है। और चूंकि कांग्रेस एक लार्जेस्ट ऑपोजिशन ग्रुप है, इसलिए जो हमारे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी जी, उनको ये जवाबदारी अपने हाथ में लेना चाहिए थी। आपकी उनसे बात होती रहती है कि ऐसे कौन सी मुद्दे हैं या कौन सा कारण है कि वो ये जिम्मेदारी नहीं लेते, वो पीछे हट जाते हैं हर बार और किसी और को आगे कर देते हैं? वो बाय टेम्परामेंट सत्ताधारी व्यक्ति नहीं है। वो बाय टेम्परामेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। द प्राइम मिनिस्टर has to be more communicative to responsibility. नंबर 2, हम लोग परसेप्शन वॉर में हार गए, कम्युनिकेशन वॉर में हार गए। ये जो परसेप्शन वॉर मैंने कहा कि हार गए क्योंकि हम लोग रॉन्ग एडवाइजर्स? नो रॉन्ग एडवाइजर्स नहीं है। ऐसा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो आदी नहीं है कि अपना ढिंढोरा पीटते रहें। नरेंद्र मोदी जी ढिंढोरा पीटने में माहिर हैं। एक को सवाया डेढ़ा नहीं 10 बताते हैं, हम लोग 10 को 5 भी नहीं बता पाए, यही फर्क हुआ। लेकिन कभी कभी हो क्या जाता है कि सत्ता की भूख में हम लोग आइडियोलॉजी छोड़कर एक कन्वीनियंस की राजनीति कर लेते हैं। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी। अब उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। I've said he is always fighting against injustice and therefore he is not for power. He is to fight injustice. That is the difference between us and him. और चलते सीधे राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। पल्लवी, दिग्विजय सिंह का ये बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। क्या कहना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह? और सिर्फ बाहर से नहीं, सिर्फ विपक्ष से नहीं, बीजेपी से नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत लोग अब ये सवाल उठाने लगे हैं। कुछ लोग खुल के कहते थे, जैसे कि मिलिंद देवरा ने एक वक्त पे कहा था, जहां पे उन्होंने राहुल गांधी के सलाहकारों पे सवाल उठाया था, उनको चुप करा दिया गया। लेकिन अगर आप कांग्रेस दफ्तर जाएं और वहां पे बहुत सारे ऐसे एमएलएज आते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें समझ ही में नहीं आता कि राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी अगर पूरी तरह से कमान संभाल ले कांग्रेस
पार्टी का, तो कांग्रेस फिर से वापस आ सकते हैं। और इसीलिए वो लोग अब ये मांग करने लगे हैं कि कम से कम अगले 5 साल तक सोनिया गांधी को आगे रहना चाहिए। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के सलाहकार भी माने जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, वो एक तरह से राहुल गांधी की बचाव करते हैं। कहते हैं कि वो लीडर मटेरियल है नहीं, उनको फ्रंट बेंच में बैठने की आदत नहीं है, ना इच्छा है, वो लीडर नहीं बनना चाहते हैं, वो सिर्फ चेंजेस या परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं या न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसके लिए राहुल गांधी तैयार है। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह का बयान एक तरफ से राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की जा रही है और 6 जुलाई को एंटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद ये तय होगा कि कांग्रेस संगठन में किसको लाया जाएगा, क्या परिवर्तन किया जाएगा। और ऐसे में अटकलें ये भी है कि राहुल गांधी के बहुत सारे करीबी हैं, जो युवा चेहरे हैं कांग्रेस के, उनको शायद आगे लाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये मंथन का एक दौर है जिसमें दिग्विजय सिंह साफ साफ राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी पल्लवी, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के एंटनी ने भी कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया। एंटनी ने कहा है कि इसके चलते राज्य में सांप्रदायिकता बढ़ी है। एंटनी ने कहा है कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास थोड़ा कम हुआ है और आगे बढ़ने के लिए जनसमूह का विश्वास फिर से हासिल करना अहम है। एंटनी दिवंगत कांग्रेसी नेता CK गोविंदन नैयर के सम्मान में केरल कांग्रेस मुख्यालय में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही एंटनी ने केरल में भी सांप्रदायिक ताकतों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई है, जहां धर्मनिरपेक्षता की जड़ें गहरी हैं। पल्लवी हमारे साथ है। पल्लवी, कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता पर नीति है उसको लेकर पार्टी के अंदर खाते 2 राय हैं। बिल्कुल, और दिग्विजय सिंह और उनके जैसे और नेता थे जो उस समय माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करते थे और प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि जो पहला हक होता है रिसोर्सेज पे वो हमेशा माइनॉरिटीज को होना चाहिए। लेकिन अगर आप परिणाम देखिए और उसका विश्लेषण हो और कांग्रेस का जो अंदरूनी विश्लेषण हुआ है, उनको ये एहसास होने लगा है कि ये माइनॉरिटी अपीजमेंट जो पॉलिसी था, ये खुल के ये मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, उसका कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। और बल्कि बीजेपी को कई जगह पे, जैसे अगर असम की बात करें नवजोत, वहां पे बीजेपी को काफी फायदा पहुंचा है। जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है कांग्रेस का, वो मुसलमान वोट बैंक, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उसका कुछ फायदा बीजेपी को मिला है, कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला हुआ है। तो इसीलिए जब एंटनी कह रहे हैं, और एंटनी का बयान इसलिए गौरतलब है क्योंकि वो केरल में कर रहे थे और वहां पे भी क्रिश्चियन के लिए रिजर्वेशन की बात भी चल रही है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या चुनावी क्षेत्र को भी संबोधित कर रहे थे। लेकिन साथ साथ उनका ये कहना बहुत ही दिलचस्प और सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वो एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट 6 जुलाई को पेश किया जाएगा सोनिया गांधी को, और उसमें से एक सुझाव ये भी आ सकता है कि अब आगे के लिए ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का पॉलिसी जो आप उठाते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो आप बिल्कुल ना करें। बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। पल्लवी घोष हमारी राजनीतिक संपादक जिनसे हम बात कर रहे थे। बहरहाल दिग्विजय सिंह और AK एंटनी दोनों ने ये बात कही है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, राहुल के बारे में ये बात कहा है और ये बयान दिग्विजय सिंह का उस वक्त आया जिस वक्त राहुल ही निशाने पर हैं हार के लिए। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल में सत्ता संभालने के गुण नहीं है, उन्हें लोकसभा में पार्टी की कमान संभालनी चाहिए थी। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है। और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता को लेकर पार्टी के अंदर 2 राय उठ रही है। एंटनी के बयान से ये बात भी साफ होती है।